सो नमस्कार। आज लेट अस टॉक अबाउट मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वन सेल्फ। अपने को कैसे बचाएंगे। सब जानते हैं अभी कोविड का पैंडमिक है। कोविड एक वायरस है जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं। कोरोना वायरस बहुत पुराना वायरस है। इसमें ज़्यादातर कोरोना वायरस जानवरों में पाए जाते हैं। 7 तरीके के वायरस मनुष्य को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से 4 कॉमन सर्दी जुकाम के कारण हैं। 3 खतरनाक वायरसेस हैं। एक सार्स का वायरस, एक मर्स का मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का वायरस, और एक अभी नया कोरोना वायरस सार्स कोरोना वायरस नंबर 2। ये वुहान में चाइना में एक प्रोविंस में शुरू हुआ, जहाँ से फैल के विश्व भर में अभी फैल गया है। नाउ किसी भी पैंडमिक से बचने का क्या तरीका है, पैंडमिक कैसे ख़त्म होगा? केवल 2 ही तरीके हैं। एक, पैंडमिक का, इस बीमारी का कोई क्योर निकले, कोई ऐसा दवाई निकले जो वायरस को मार देगा। ऐसा क्योर निकलने में बहुत समय लगेगा। दूसरा, इस वायरस के अगेंस्ट शरीर में एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी बन जाए। इम्यूनिटी कैसे बनेगा? या मनुष्य को इन्फेक्शन होके, इन्फेक्शन के कारण शरीर में इम्यूनिटी हो गया, नहीं तो वैक्सीनेशन के ज़रिए इम्यूनिटी पैदा हो गया। ना, क्योंकि ये नया वायरस है, इसके अगेंस्ट अभी कोई वैक्सीन नहीं है। तो आज के हालात में इस बीमारी से, इस पैंडमिक के ख़त्म होने का एक ही तरकीब है, जहां समाज में, कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होके उनके शरीर में इम्यूनिटी बन जाता है, तभी ये वायरस कंट्रोल में आएगा। अगर अचानक हमारे बराक के कम्युनिटी को ले लीजिए। बराक वैली में अगर अचानक बहुत सारे लोगों को इस वायरस से निमोनिया हो जाता है, तो हमारे मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं इसका हैंडल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग मर जाएंगे। इसको रोकने के लिए हमारा ये लॉकडाउन हुआ था। नाउ इस लॉकडाउन में क्या होता है, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जिसके कारण वायरस का ट्रांसमिशन धीमे हो जाता है। जब भी लॉकडाउन होता है, वायरस का ट्रांसमिशन धीमे होगा, और जब लॉकडाउन उठेगा तो धीरे धीरे दोबारा वायरस फैलने लगेगा। फिर दोबारा अगर लॉकडाउन होता है दोबारा, तो इस तरह वेव्स में बीमारी आएगा। एक बढ़ेगा फिर कम होगा, दोबारा बढ़ेगा कम होगा, धीरे धीरे कम्युनिटी में इम्यूनिटी पैदा हो जाएगा। उसके बाद, जिसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, आफ्टर दैट वायरस का स्प्रेड होना कम हो जाएगा और वायरस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होने में 2, 3, 4, 5, 6 साल लग सकते हैं। मतलब नियत फोर्सिएबल फ्यूचर में हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। हम अपने को लॉकडाउन करके, बंद करके नहीं रह सकते। वायरस के साथ जीना होगा, वायरस से प्रोटेक्शन करना सीखना होगा। वायरस से प्रोटेक्शन के लिए 4 मुख्य वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। एक है सोशल डिस्टेंसिंग। ये वायरस कैसे फैलता है? जब कोई खांसी करता है, खांसी में छोटे छोटे पानी के बूंदे निकलते हैं। खांसी करते समय, स्नीज़ करते समय, बातचीत करते समय, ज़ोर से खराश करते समय, स्पिट करते समय, थूकते समय छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो हवा में फैलते हैं। और जब हम खांसी करते हैं, इतना फोर्स के साथ खांसी निकलता है कि कभी कभी 20-30 फीट तक ये पानी के गोले फैल सकते हैं। दैट मीन्स समबडी सिटिंग 30 फीट अवे इज़ लायबल फॉर इन्फेक्शन। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें लोगों से दूरी। फर्स्ट थिंग इज़ सोशल डिस्टेंसिंग। ज़्यादातर समय देखा गया है कि ये अबाउट 6 फीट के अंदर गिर जाता है। 6 फीट से ज़्यादा जाने में समय लगता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट ना भी करें, एटलीस्ट 3 फीट 1 मीटर डिस्टेंस रखना है सबके साथ। ओपीडी में हो, बाज़ार में हो, सिनेमा हॉल में हो, स्टेडियम में हो, कहीं पे भी तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है, जब हम खांसी करते हैं, जिस फोर्स के साथ वो पानी के गुलगुले निकलते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ना, मास्क के बारे में थोड़ा सा समय लेके समझते हैं। मास्क मुंह में ऐसे मुखौटा पहनते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम खांसी करते हैं वो फोर्स ब्रेक हो जाता है। जो एरोसॉल 20
फीट जाके गिरने वाला है वो 1 फीट के अंदर, 2 फीट के अंदर, 3 फीट के अंदर गिर जाएगा। तो मास्क का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है एरोसॉल के फोर्स को रोकना, उसको फिल्टर कर देना, जिससे हमारे मुख से जो एरोसॉल निकलता है वो बहुत दूर ना फैले। सो मास्क का मेन कारण है मुझे बचाना नहीं, मैं मास्क पहनता हूँ और लोगों को बचाने के लिए। अगर मेरे में इन्फेक्शन है और मैं खांसी करता हूँ, मैं मास्क पहनता हूँ, तो ये मास्क एरोसॉल को रोक के और लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाव है। जैसे कि नियम है पब्लिक में स्मोकिंग नहीं करना, क्योंकि स्मोकिंग से जो इंडिविजुअल को हानि पहुँचता है वो पहुँचता नहीं पहुँचता बात नहीं है। स्मोक करने से, पैसिव स्मोकिंग के कारण बाकी लोग जो स्मोक नहीं कर रहे हैं उनको हानि पहुँचता है। ठीक उसी तरह जब मैं समाज में खांसी करता हूँ, मेरे खांसी से जो एरोसॉल निकलता है उससे मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं उनको हानि पहुँचेगा। इसलिए जैसे पब्लिक में स्मोकिंग करना मना है, पब्लिक में आज के तौर पे मास्क के बगैर जाना गुनाह है। मास्क और लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। सो अगर आप बाहर जाते हैं और कि कोई मास्क के बगैर खड़ा है, मास्क पहनने को बोलना आपका हक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल जब खांसी करेंगे आपको हानि पहुंचेगा। इसलिए समाज में सबको आज के हालात में मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क तरह तरह के होते हैं। सबसे इफ़ेक्टिव घर में भी मास्क बना सकते हैं। सिंगल लेयर मास्क हो सकता है, एक कपड़े का लेयर, डबल लेयर मास्क हो सकता है, ट्रिपल लेयर मास्क हो सकता है, 4 लेयर मास्क हो सकता है। नाउ 4 लेयर मास्क ऑलमोस्ट सर्जिकल मास्क के, कोविड मास्क के बराबर है, खासकर अगर 2 मटेरियल से बनाएंगे। इसका 2 लेयर्स कॉटन का होगा और 2 लेयर्स सिल्क का या पॉलिएस्टर का होगा। तो 4 लेयर का या मास्क बनाएंगे। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। मास्क पहनने का एक तरीका, जब मास्क पहनते हैं पजामा जैसे ढीले ढीले पहनना नहीं है। मास्क और शरीर के बीच में जगह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सब जगह नहीं, मास्क को टाइटली बांधना है। जब मास्क को पहनते हैं उतारते हैं, मास्क के बाहर के सरफेस पे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड एरिया है। मास्क को जब उतारते हैं ऐसे पकड़ के, ऐसे उतार के उसको पानी में डाल देना है धोने के लिए, साबुन में। जब पहनते हैं मास्क को ऐसे लेके मास्क में लगा के ऊपर बांधना है, टाइटली बांधना है, ताकि शरीर और मास्क के बीच में कहीं पे भी जगह नहीं हो। कपड़े के मास्क जब पहनते हैं हर 4-5 घंटे में मास्क को बदलना अच्छा है, क्योंकि ये गीला हो जाता है और गीला मास्क फिर प्रोटेक्शन नहीं देगा। ना मास्क में और शरीर के बीच में कहीं पे भी गैप नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। मास्किंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस। तीसरी बात है, जब मास्क पहनते हैं, खांसी करता हूँ, 1 फीट के अंदर एरोसॉल गिर जाता है, क्योंकि उसका स्पीड कम हो जाता है। पर 1 फीट के अंदर, 2 फीट के अंदर सरफेस पे गिरता है। तो ज़्यादातर इन्फेक्शन एरोसॉल से, खांसी करता है वो पानी का गोला कोई और इनहेल करता है, उसको इन्फेक्शन होने का रिस्क है। अबाउट 10% ऑफ द टाइम ये जो खांसी करते हैं ये टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर, शेल्फ के ऊपर, हैंडल के ऊपर गिर जाता है और कोई उसको छूता है और फिर अपने नाक को या नाक को या आँख को छूता है, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क है। तो इसलिए सरफेस डिसइंफेक्शन बहुत ज़रूरी है। मेज को, फ्लोर को, डोर हैंडल्स को, खिड़की के शेल्व्स को, सबको बार बार 1% ब्लीच से सफाई करना ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार हमें हैंड हाइजीन ऑब्जर्व करना चाहिए, बार बार हैंड को वॉश करना चाहिए। अगर हाथ में कोई भी थूक लगा हो या ब्लड हो या कचरा हो, कुछ भी हो, साबुन से धोना अच्छा है। और अगर हाथ सफ़ा हो तो अल्कोहलिक हैंड रब यूज़ कर सकते हैं। सो मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, और फिर चौथा है ऑर्गेनाइजेशंस में स्क्रीन करना। स्क्रीनिंग मतलब ज़रूरी नहीं है हम टेस्टिंग करें, पर जो लोग बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, जो लोग और कोविड पॉजिटिव लोगों के साथ संपर्क में हैं, जिन लोगों को फीवर है और खांसी है, सर गले में खराश है, इन लोगों को टेस्ट कर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में दिक्कत है, इन लोगों को टेस्ट करना ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे, बहुत हद तक हम अपने को बचा के रख सकते हैं। कोविड के लिए हम जानते हैं आज के तारीख में ये एक वायरस से होता है। हम जानते हैं इस वायरस के कारण शुरू में 2, 3, 4 दिन कोई भी सिम्टम नहीं रहेगा। जब सिम्टम बनता है, ज़्यादातर लोगों को बहुत मामूली सा, माइल्ड सा सिम्टम होगा।
15-20% लोगों को सिवियर सिम्टम होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी। उनमें से 5% लोगों को आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत है और उनमें से एक आदमी कोविड के कारण मृत्यु हो सकता है। याद रखिए, ज़्यादातर कोविड का इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक होता है या बहुत माइल्डली सिम्टोमेटिक होता है, और इसके लिए आज के तारीख में कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई ऑल्टरनेट फॉर्म आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा, किसी से भी इसका इलाज नहीं हो सकता है। इसको ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरकीब है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, कॉफ एटिकेट एंड स्क्रीनिंग फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल। अगर ये 4-5 चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। हमारा प्रिकॉशंस अपने को बचाना है, पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लोगों को बचाना। हमको नहीं मालूम हम में से कौन कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हमारे पास सिम्टम्स नहीं हैं तो कोई नहीं बोल सकता हम में इन्फेक्शन हो गया है कि नहीं। हो सकता हम में इन्फेक्शन हो गया हो और हम इसका इन्फेक्शन प्रकट नहीं कर रहे हैं ना। कोविड जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, शरीर में इसके लिए एंटीबॉडीज़ बनते हैं। ये एंटीबॉडीज़ 1 सप्ताह के बाद एक एंटीबॉडी है जिसको IgM बोलते हैं, और 2 सप्ताह बाद एक एंटीबॉडी है जिसको IgG बोलते हैं। ये IgG एंटीबॉडीज़ लंबा समय तक रहेगा, मुमकिन है सेकेंड इन्फेक्शन होने से बचाएगा। अब वायरस का जो वैक्सीनेशन बनेगा, ये कितना इफेक्ट वायरस का वैक्सीनेशन बनेगा, ये हमारे पास अभी आंसर नहीं है। अगर वैक्सीनेशन बनता है, इफेक्टिव होगा क्या, इसका हमें आंसर नहीं है। वैक्सीनेशन बनेगा तो इसके लिए बूस्टर ज़रूरी है क्या, इसका हमारे पास आंसर नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ मैनी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ऑब्जर्व यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। मेरे इस होल डिस्कशन का थ्रस्ट एरिया यही है कि प्लीज़ ऑब्जर्व प्रिकॉशंस। हाथ धोइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, कॉफ एटिकेट ऑब्जर्व कीजिए, एंड मैनी ऑफ अस होपफुली विल रिमेन सेफ। Can I answer the question? क्या हमें कोरोना से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? कोरोना से छुटकारा मिलने के लिए, जैसे मैंने समझाया था, बहुत समय लग सकता है, 4-5 साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली हम सब में इम्यूनिटी डेवलप होता है। मेन सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स फीवर है, गले में खराश है। 99% लोगों को फीवर होता है, गले में खराश है, खांसी है, बदन में दर्द है, कुछ लोगों को डायरिया होता है। ये वायरस किसी भी शरीर के किसी भी भाग को इन्फेक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बंद होके कोविड टोज बोलते हैं, छोटे छोटे फिंगर्स में सब एरियाज ऑफ नेक्रोसिस हो सकता है। बहुत सारे, कोई लगभग किसी भी शरीर के किसी भी भाग को अफेक्ट कर सकता है। वायरस के कुछ तो डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, लंग में जाके निमोनिया कॉज करना, और कुछ इसके इम्यून रिएक्शन के कारण शरीर में हानि पहुंचता है। वायरस के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनता है और जब एंटीबॉडी के कारण वायरस ख़त्म हो जाता है, नॉर्मली इम्यूनिटी का लेवल भी कम होता है, एंटीबॉडी बनना कम हो जाता है। पर क्या होता है, किसी बहुत रेयरली ये एंटीबॉडी ख़त्म नहीं होता है और शरीर के अगेंस्ट काम करने लगता है। इसको इम्यून स्टॉर्म बोलते हैं, जिसके कारण और अनेक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट बेसिक थिंग इज़, हमें डरना नहीं है। वी शुड नो व्हाट कॉजेस इट, द वायरस कॉजेस इट। वी शुड नो इसके लिए एंटीबायोटिक्स नहीं है, इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमको मालूम है इसको हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, औरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हमें ऑब्जर्व करना है। हाउ कैन वी इंक्रीज द इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इंक्रीज करने का कोई तरकीब नहीं है। वायरस का प्रभाव उन लोगों में ज़्यादा होता है जो बुज़ुर्ग हैं, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स से ज़्यादा लोग हैं, उनमें वायरस का सीवियरिटी ज़्यादा होता है। जो डायबिटिक्स हैं, जिनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, इनमें वायरस का प्रभाव ज़्यादा होता है। जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग बहुत ओबेस हैं, इनमें वायरस का प्रभाव ज़्यादा होता है। बट ये कोई भी इन्फेक्शन का इन्हीं लोगों में प्रभाव जाता है। ऑर्डिनरी निमोनिया भी इन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है। तो इसलिए वायरस को एक बहुत बड़ा सा हौवा बना के इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। So hand washing. So my colleague here wants to know, how do we wash our hands?
हाथ में साबुन लेना है, पानी में धोना है 20 सेकंड के लिए। वी मस्ट मेक श्योर अच्छा फ्रॉथ आता है और 20 सेकंड के लिए हाथ को एल्बोस तक अच्छी तरह धोना है। दैट इज़ फाइन। फिर हाथ को ड्राई करना है, कपड़े से बार बार ड्राई नहीं करना है, गीला कपड़ा में और इन्फेक्शन जमा रहता है। सो इट इज़ बेटर टू ड्राई इट इन एयर। एनीथिंग एल्स? So if there's a question, if it is going to last long, how should human race learn to live with it without getting much affected? So as I said, ये वायरस रहेगा। जैसे सी पोलियो था, we learned to live with polio, we managed to eradicate polio. मलेरिया है, we learned the Roman civilization was eradicated because of malaria. एक पूरा civilization मलेरिया के कारण गायब हो गया। Same way now we have human beings have seen diseases and organisms and infections evolve over a long time. Like that, now we have the new COVID virus, and we have to learn to live with it. How do we learn to live with it? By making sure we protect ourselves, by making sure हम हमारे community में high risk individuals को protect कर पाएँ. The elderly, the diabetics, the people with comorbidity, इनको protect करने से बहुत हद तक mortality कम हो जाएगा. Is the risk of life higher for smokers? Definitely. किसी भी infection से smokers में risk ज़्यादा है. कोई भी pneumonia जो lung को affect करता है, in smokers it will have a more adverse effect. Same way the COVID virus also, when it causes pneumonia, it will hurt smokers in a bigger way than it will hurt non-smokers. This is a good opportunity for all of us to quit tobacco as well. हमारे area में tobacco बहुत prevalent है, very very prevalent, and so this is an opportunity for us to get rid of the tobacco problem. Anything else? So Nikita here is asking me, how do we quit the tobacco habit? Tobacco habit quit करने के लिए the first requirement is the individual must be wanting to quit tobacco. हमारे मन में tobacco छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए. Once that is there, we need to seek help. Very often without help, tobacco quit करना आसान नहीं है. Now what can we do as in, अगर मैं smoke करता हूँ या tobacco chew करता हूँ, there are a number of things we can do. One is to decide 5th August को या 7th July को मैं टोबैको यूज़ करना छोड़ दूंगा. इट कैन बी ए स्पेशल डे, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का वेडिंग हो सकता है, बच्चे का जन्मदिन हो सकता है, बट अ स्पेशल डे व्हेन वी डिसाइड इस दिन से हम स्मोक करना या चू करना बंद कर देंगे. सेकेंड थिंग है, सब जगह पोस्ट इट, छोटे छोटे स्टिकर्स लिख के आज इस दिन से हम छोड़ने वाले हैं, छोड़ अपने को री इन्फोर्स करने के लिए सब जगह चिपका के लगा सकते हैं. थर्ड थिंग इज हमारे क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बोल देना, पहले ही बोल देना इस दिन से मैं छोड़ने वाला हूँ, ताकि एक एक्सपेक्टेशन बनाए रखें जिसको हम फेल नहीं करना चाहेंगे. यू नो वी कैन बिल्ड अप एक्सपेक्टेशंस इन द कम्युनिटी टू एंश्योर दैट प्रेशर हेल्प्स अस क्विट. फोर्थ थिंग इज जिस वातावरण में हमें स्मोक करना या चू करने का आदत है, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, दुकान में खड़े होकर स्मोक करना या कुछ और व्हाटएवर, या खाना खाने के बाद बैठ के लंबा स्मोक करते हैं, सो ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना ज़रूरी है. Initially as soon as we quit tobacco for the first week, 10 days, 2 weeks, it's going to be very difficult. उसके बाद धीरे धीरे it will become easier. People who find it difficult to quit can seek professional help for counseling and support. There are also tobacco substitutes available जो हम यूज़ कर सकते हैं tobacco रोकने के लिए. Question is it true taking vitamin C related fruit making immunity against COVID? इसमें कोई भी vitamin C is a good thing to take. Fruits are good things to take, but as of now there is no evidence that certain vitamins or certain fruits or adrak or ginger or cinnamon or any of these things make a difference to our ability to repel infections. These are good things for day-to-day living. They add many things to our body's systems, but specifically against COVID, there is no evidence to say any of these helps. Sir,
So is betel nut a cause of cancer? There is no doubt that areca nut is a major cause of oral cancer. One of the major causes why the Northeast, has such a high prevalence of oropharyngeal cancer is areca nut. Yes, tell me. Sir, we know that COVID has various strengths in India and the COVID in Europe are different. Right. So the question is, COVID in India and COVID in Europe are different. Now, virus क्या है? Virus is a particle जो which needs a living cell. बिना एक living cell के अंदर गए हुए virus cannot grow, virus cannot replicate. Virus कोई भी living cell, so that is why फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर सब वायरस पनप नहीं सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है. नाउ ये वायरस क्या करता है? एक होस्ट सेल के अंदर, एक होस्ट कोश के अंदर ढुक के it replicates, it divides. During the course of replication, sometimes the RNA structure, this is an RNA virus, and so the RNA structure changes, and that could result in a new form. Now this is very common amongst the common flu virus. जो influenza virus है, इसमें इस तरह antigen shift and antigen drift are very common. They result in new. Every year we have to develop a new type of influenza vaccine because the virus keeps changing. But then this COVID virus has a very strong proofreading mechanism, and therefore abhi tak there is no evidence to say that this virus is mutating. We have no evidence to say. So जो चाइना में वायरस है, there are two strains, the L, इसको clade बोलते हैं, CLADE in scientific terms. There are two clades or two strains of virus, the L and the S, but they're more or less the same. It is the S form is supposed to be the older form, and the L form is supposed to be the newer form. But there is no validity to say that in Europe we have a more deadly variety, or in Gujarat we have a more deadly variety. As of now, the genetic makeup of the virus is more or less the same across the world. There is also a strong feeling that this virus was developed in the laboratory, and laboratory से बाहर निकल गया या बाहर छोड़ दिया गया. इसके लिए भी कोई एविडेंस नहीं है. जो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर बाहर बहुत जगह से मिला है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द एनिमल स्ट्रेन्स, एंड देयर इज नो प्रूफ टू से कि कोई साजिश हुआ है, लैब में से छूट गया है या लैब में से छोड़ दिया गया है. We know COVID in India and Europe and other places are different. How do they develop differently in different situations, and how does one become more fatal than the other? This is what I meant, that there is no evidence to say that genetically there is any difference between the viruses. What could be different is हमारा शरीर इस वायरस के प्रति कैसे रिएक्ट करता है. It is true that India में till very recently the number of infections were very low. There was a very strong argument that we are not testing enough. Yes, probably we were not testing, and so we were not picking up the viruses. But the truth is, हमारे अस्पतालों में निमोनिया भर के नहीं आया. People were not filling up all the ICUs with pneumonia, and so the truth is, very few people were falling seriously ill. उससे भी बड़ी बात है, मृतकों की संख्या इतनी नहीं है. The number of people dying was definitely. We can hide pneumonias, we can hide infections by not testing, but you cannot hide deaths. You cannot hide people dying. And the truth is, the number of people dying is far, far, far less than what has happened in developed countries. But this is also true for Pakistan, for Bangladesh, for all the less developed countries. And there are lots of theories going around. BCG vaccine के कारण हो रहा है, मलेरिया होने के कारण हो रहा है. जो भी हो, there is something in the host defense mechanisms that is possibly, अभी भी मैं possibly बोल रहा हूँ, I don't know for sure, because next 3, 4, 5, 6 weeks will tell us how India is headed. अभी इंडिया में अभी शुरू हुआ, नॉर्थ ईस्ट में तो अभी केसेस बढ़ने लगे हैं. कुछ दिनों में हमको पता चलेगा क्या एक्चुअली होगा. बट देन मेरा मानना है शायद द होस्ट वायरस इंटरैक्शन में देयर इज समथिंग दैट इज डिफरेंट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. डाइटरी regime for child and elders, सब नॉर्मल डाइट खाना है. देयर इज नो स्पेशल डाइट दैट वी कैन एडवाइस दैट विल हेल्प पीपल प्रोटेक्ट और स्टे अवे फ्रॉम इट. Spanish flu in 1918 and COVID in 2020. What is the reason behind such mysterious viruses making appearance suddenly and not discovered before? How did they develop it? So, viruses, Spanish flu जो 1918 में आया था, वो that was brought in by soldiers returning from World War I from Europe to India.
and it came into the big metros to Mumbai and all the bigger cities where people land just like this virus. ये वाला वायरस भी मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, ट्रिवांड्रम में, चेन्नई में आया, जहाँ पे लोग विदेश से पहले आते हैं. नॉर्थ ईस्ट में अभी तक आया नहीं है बिकॉज कम लोग ट्रैवल करते हैं. नाउ ये सब बीमारियों को भी इंग्लिश में वी कॉल देम एज जूनोटिक इलनेसेस. जूनोटिक मतलब जो जानवरों में होते हैं, एज फॉर सम रीज़न, अननोन रीज़न, जानवरों से ह्यूमन बीइंग में फैल जाते हैं. आई नो देयर इज़ लॉट ऑफ एम्फसिस बीइंग गिवन कि 1818 में हुआ, 1918 में हुआ, अभी 2020 में हर 100 साल में हो रहा है. दिस मे बी जस्ट अ कोइंसिडेंस. इट इज़ जस्ट दैट मर्स वॉज ऑल्सो अ जूनोटिक इलनेस. SARS-1 was also a zoonotic illness. बैट्स में, सिवेट कैट्स में, पैंगोलिन्स में, जानवरों में ये वायरसेस पाए जाते हैं एंड फॉर सम अननोन रीज़न म्यूटेट करके ह्यूमन बीइंग्स में आ जाते हैं. वाई दिस हैपन्स एंड वाई दिस हैपन्स विद सच periodicity we don't know, but the fact is they are fatal because we don't know how to deal with them. अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स डेवलप हो जाते हैं, पर वायरसेस के अगेंस्ट वी डोंट हैव एंटीबायोटिक्स. वी हैव टू फाइंड एंटीवायरल ड्रग्स एंड वी हैव टू फाइंड आवर ओन इम्यून मैकेनिज्म्स. ये बीमारियां ऐसी हैं जो जानवरों में हैं, जो ह्यूमन बीइंग में एक्सपोज ना होने के कारण ह्यूमन बीइंग्स में इसके अगेंस्ट इन्नेट इम्यूनिटी ही नहीं है. तो वायरस जब स्ट्राइक करता है, जो नए वायरसेस स्ट्राइक करते हैं, तो धड़ल्ले से बहुत सारे लोग मर जाते हैं. हाउ शुड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरी आइटम्स बी वॉश्ड बिफोर यूजिंग कंसिडरिंग प्रेजेंट सिनेरियो. ये वायरस फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स पे ग्रो नहीं कर सकता है. ये सब दे आर नॉट लिविंग क्रीचर्स. फ्रूट इज़ नॉट लिविंग, वेजिटेबल्स आर नॉट लिविंग. इन पे वायरस नहीं ग्रो कर सकता है. नॉर्मली अच्छी तरह वॉश करके, कुक करके खा सकते हैं. प्लास्टिक पे, जो प्लास्टिक है, स्टेनलेस स्टील ग्लास है, ग्लास के कांच के ग्लासेस हैं, इन सब में द वायरस कैन स्टे फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. उनको अच्छी तरह साबुन से धोने से देर ऑल फाइन. कागज़ के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर जो वायरस गिरता है, वो पानी पोरस होने के कारण पानी उसमें से ढुक जाता है एंड बहुत लंबा समय तक इन पे वायरस टिकता नहीं है, रुपए के नोट पे टिकता नहीं है. इज टेकिंग अल्कोहल हार्मफुल फॉर मे बी a cause of getting, see, alcohol is harmful in many ways. And some of these ways could actually predispose to getting infections, including the COVID-19. That alcohol is specifically a cause for COVID-19 infection is not known. It might happen that we may come out with some evidence, but alcohol per se, results that make it easier for us to get on other infections. So COVID is also one form of infection, and so like other pneumonias, COVID pneumonias also can happen with more frequency amongst alcoholics. So my Nikita wants me to give a message for everybody who's watching. My message is very single message. Please advocate universal precautions. Please insist that everybody wears a mask. Please insist that everybody practices hand washing. Please insist that people practice social distancing. These are all your rights because these will protect you. To protect yourselves, you must insist that everybody observes universal wearing masks, social distancing, hand washing, cough etiquette, and in organizations, screening for people at risk of pneumonia. All the best. Please stay safe. Huh? What? Drink celebration. Yes, I don't know. She wants to mention. Yeah, go ahead. Oh, okay. So, Nikita, who is from Dreams, please suggest some tips to build immune system. Eat healthy, avoid tobacco and alcohol, exercise regularly, and meditate and think of good things. You will be a strong person. Nikita wants me to talk to Dream Celebrations, who organized this talk. I think this is a bunch of youngsters who are very socially conscious. They've done a lot of things that are very relevant to the social systems today. And I think
it behoves every one of us to become socially responsible citizens. All the best to your team and continue the good work that you're all doing. Bye bye.